हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग पर आधारित महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको 2 से 4 अंक दे सकता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ये हमारा जो है तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं और भी वीडियोज़ बाल विकास के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, यानी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से पिछले वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए सी टेट हो, टेट हो या सुपर टेट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना। तो पहला प्रश्न है हमारा, जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्लेयर डिजायर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑफ प्रोटेस्ट डेवलपमेंट। तो जेडपीडी का पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास मंडल। देखिए, मान लीजिए कोई एक काम है, ठीक है, आप इसे खुद से करते हैं, ठीक है, और इसी काम को आप किसी दूसरे की सहायता से करते हैं, तो इसके बीच में जो अंतर होता है वो होता है आपका जेडपीडी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, घटना और सूचनाओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। जीन पियाजे के चरण के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो ये होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, घटना और वस्तुएं, वस्तु क्या है? मूर्त हैं। तो मूर्त चीज़ों से जुड़ा हुआ तार्किक जो चिंतन होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होता है। देखिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का होता है 2 से 7 वर्ष का। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 7 से 11 वर्ष का। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? 11 वर्ष से अधिक का होता है। अगला है, वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के, इंग्लैंड के, चाइना के, रसिया के? तो वाइगोस्की आपके थे रूस के निवासी। ठीक है। और देखिए, कोहलबर्ग, वाइगोस्की और पियाजे को आप जो है डिटेल से पढ़िएगा, क्योंकि चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे सी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, ठीक है, सभी में ये पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न है, पूर्व प्रत्यात्मक काल किसके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की या रूसो? देखिए, पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है ये जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इनकी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसको जो है 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूर्व प्रत्यात्मक काल, एक होता है अंतः प्रज्ञ काल। तो इन 2 भागों में बांटा जाता है पूर्व संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल को। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आता है। देखिए, पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है और संकेत और भाषा का विकास जो है इसमें शुरू हो जाता है। और जो दूसरी मैंने बताई थी, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दूसरे भाग में बांटा जाता है, वो है अंतःप्रज्ञ काल, 4 से 7 वर्ष की अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है छोटी छोटी गणनाएं जैसे जोड़ घटाना आदि करने लगता है। ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष का है, और दूसरे भाग में बांटा है अंतःप्रज्ञ काल जो होता है 4 से 7 वर्ष का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की क्षमता और परिकल्पना विकसित करने की क्षमता किस अवस्था में होती है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता, या इनमें से किसी भी अवस्था में नहीं होता है? तो समस्या समाधान करने की क्षमता, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता, ये जो होती है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जो 11 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 से 14 वर्ष, या कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलता है 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें जो बच्चा होता है या बालक होता है वो समस्या समाधान करने लगता है और परिकल्पना विकसित करने लगता है, कार्य का कारण जानने लगता है कि कोई भी चीज़ किस वजह से हो रही है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, बुक है द सोशलिस्ट अल्टरेशन ऑफ ए मैन,
पुस्तक है आपकी द सोशलिस्ट अल्टरेशन ऑफ मैन। ये पुस्तक किसकी है? वाइगोस्की की, पियाजे की, कोहलबर्ग की या नन की? तो ये देखिए पुस्तक है आपकी वाइगोस्की महोदय की। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलितीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समाज से जुड़ा हुआ जो भी बताया था वो किसने बताया था? वो वाइगोस्की ने बताया था। ठीक है। तो सामाजिक संचरण जो है ये निर्धारक तत्व नहीं है बौद्धिक विकास में। ठीक है, पियाजे के अनुसार। बाकी अनुभव, संतुलितीकरण ये जो है बौद्धिक विकास में निर्धारक तत्व है। अगला प्रश्न है किसने कहा कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है? यानी बच्चे में जो है पहले डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद जो है वो लर्न करता है, लर्निंग स्टार्ट करता है। तो ये किसने कहा है? रास ने कहा है, वाइगोस्की ने कहा है, कोहलबर्ग ने कहा है, पियाजे ने कहा है? तो ये कहा है पियाजे महोदय ने। पियाजे क्या कहते हैं कि पहले बच्चे में डेवलपमेंट होता है, बाद में लर्निंग होती है। और इसका उल्टा बताया है किसने? वाइगोस्की ने। ये कहते हैं पहले लर्निंग होती है, बाद में डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द को उपयोग किया है? जीन को, परिपक्वन प्रखंड को, स्कीमा को या विकास क्षेत्र को? तो इसके लिए पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अगला है इसके फोल्डिंग क्या है? विद्यार्थियों द्वारा की गई गलती का पता लगाना, स्थायी सहयोग, अस्थायी सहयोग या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग होता है देखिए कुछ समय का सहयोग। जैसे आप जो है साइकिल चलाना सीखते हैं या आप पहाड़े याद करना सीखते हैं तो आपके पेरेंट्स जो हैं आपको सहायता देते हैं, लेकिन जैसे ही आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं या पहाड़े आपको याद हो जाते हैं, जो भी आपको हेल्प किया जा रहा था वो हटा लिया जाता है। तो इसके फोल्डिंग यही होता है। क्या होता है? अस्थायी सहयोग, कुछ समय की सहायता। ठीक है। और इसके फोल्डिंग जो है ये किसके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? वाइगोस्की के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए परस्पर एक रूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर से जुड़ा हुआ है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पश्चिम परंपरागत स्तर या इनमें से कोई नहीं? देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। पूर्व परंपरागत स्तर कितना होता है? 4 से 10 वर्ष का होता है। ठीक है। परंपरागत स्तर होता है आपका 10 से 13 वर्ष का और पश्चिम परंपरागत 13 वर्ष से अधिक का होता है। और परस्पर एक रूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता नैतिक विकास के सिद्धांत में जो है किस स्तर से जुड़ा हुआ? ये जुड़ा हुआ है परंपरागत स्तर से। ठीक है। क्योंकि जो भी इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है 3 लेवल बताए हैं और उन लेवलों को जो है 2-2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर को जो है दंड ज्ञान, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता में बांटा गया है और दूसरा भाग बताया गया है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा स्तर आपका परंपरागत स्तर, इसको दो भागों में बांटा गया है। परस्पर एक रूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। उसके बाद आपका आता है तीसरा स्तर पश्चिम परंपरागत स्तर, जो 13 वर्ष से अधिक का होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, दूसरे भाग में बांटा गया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हिंज की कहानी किसके सिद्धांत से जुड़ी हुई है? कोहलबर्ग, पियाजे, रूसो या नन? तो सभी को पता है हिंज कहें या हाइनेज कहें, ये जो है कोहलबर्ग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि नैतिक विकास को जांचने के लिए जो है हिंज जो है कोहलबर्ग जो है बच्चों को कहानियां सुनाते थे। तो हाइनेज की कहानी जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। अगला है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। तो वाइगोस्की बताते हैं जो बच्चा है वो समाज से सीखता है, इसीलिए वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अनुक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। अगला है कोहलबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? रसिया में, फ्रांस में, यूएसए में, इंग्लैंड में? तो कोहलबर्ग का जन्म जो है यूएसए में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। लास्ट है हमारे वीडियो का प्रश्न ये, और हमारा तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट भी जल्द आएगा, आपको मिल जाएगा।
तो कौन सा मिलान सही नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष का होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक की होती है। तो आपका पहला ऑप्शन जो सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, ना कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या होती है? आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।